नैना आज सुबह से ही बहुत खुश थी। शादी के बाद उसका पहला वट सावित्री का उपवास था। नैना ने अपनी शादी का जोड़ा निकाला और जल्दी जल्दी 16 श्रृंगार करके तैयार होने लगी। शादी के समय चढ़ाया गया पीला सिंदूर अपनी लंबी सी मांग में सजाने के बाद जैसे ही वो सिंदूरा वापस रखने लगी, वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पूरे कमरे में हर और सिंदूर ही सिंदूर फैल गया था। अपने सुहाग चिन्ह के साथ हुए अपशुगन को देखकर नैना बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। और तभी उसका पति अमित वहां आ जाता है। अरे बाबा, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? हाँ? अरे खुशी का मौका है, चेहरे पर ये चिंता क्यों? अमित, मेरा सिंदूर नीचे गिर गया। तुम जानते हो ये कितना बड़ा अपशगुन है। अरे बाबा, कोई अपशगुन नहीं है। जैसे कल तुम्हारे हाथ से दूध का बर्तन गिर गया था, वैसे ही आज सिंदूर गिर गया। हाँ, कमाल है। पढ़ी लिखी होकर भी तुम ऐसी बातों में यकीन करती हो। अमित की बात सुनकर नैना ने खुद को संभाला और जल्दी जल्दी बाकी की तैयारियां करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाने लगी। दीपक जलाते हुए गलती से माचिस की तीली उसकी चुनरी में छू गई, जिससे चुनरी में बड़ा सा छेद हो गया। अब तो नैना के जो एक के बाद एक अपशगुन हो रहे हैं। मेरे सुहाग की रक्षा करना माई, मेरी भूल को क्षमा कर देना। भगवान के आगे अपने मन की दुविधा कह देने के बाद उसके मन को बड़ा बल मिल गया था। अमित के साथ दुल्हन की तरह लाल जोड़े में श्रृंगार करके वह बरगद के पेड़ की पूजा करने बाहर निकल गई थी। बरगद पर लाल धागा लपेटते हुए वह मन ही मन पति की लंबी आयु की कामना कर रही थी कि तभी उसका धागा टूट गया। धागे के टूटते ही उसका दिल धक से रह गया था। नैना के सफेद पड़ते चेहरे के भाव समझते हुए अमित ने तुरंत धागे में गांठ लगाई और नैना को पूजा खत्म करने के लिए कहा। नैना पूजा खत्म करके घर लौट आई थी, लेकिन कहीं न कहीं पूजा में हुए अपशकुन उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। इस बात को कई दिन बीत गए थे। एक दिन आधी रात में अचानक ही किसी की चीख की आवाज सुनकर नैना की नींद टूट जाती है। अमित, ये कैसी आवाज थी? अमित, अमित। नैना कई बार अमित को आवाज लगाती है, लेकिन अमित कोई जवाब नहीं देता। चौंक कर नैना लैंप ऑन करती है तो देखती है उसके बगल में अमित की जगह तकिया रखा हुआ है और अमित बिस्तर से गायब है। हाँ, इतनी रात को अमित कहाँ चला गया? अमित, अमित कहाँ हो तुम? अमित। नैना अमित को ढूंढने लगती है, तभी उसे